दोस्तों ऐसे कई देश है जहां पर कोई ना कोई ऐसा नियम या ऐसी संस्कृति होती है जो कि उसे और देशों से अलग बनाती है। अब आप चीन को ही ले लीजिए। अपने नागरिकों के लिए हर चीज में पाबंदी लगाने वाला चीन दुनिया में आए दिन किसी न किसी नए नियम की वजह से चर्चा में बना रहता है। चीन के रीति रिवाज और वहाँ के लोगों की रोजमर्रा की आदतें पूरी दुनिया को अजीबोगरीब लग सकती है। इसीलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चीन के कुछ नियमों के बारे में जो कि चीन के अलावा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन में इंटरनेट पर अनेक पाबंदियां। दोस्तों चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट इस्तेमाल से जुड़ी तमाम पाबंदियां लगाई हुई है। जहां अन्य देश के लोग फेसबुक और ट्विटर जैसी लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट से एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकते, वहीं चीन में साल 2009 से फेसबुक और ट्विटर पर बैन लगाया हुआ है। चीन ने सरकार के खिलाफ आर्टिकल पब्लिश करने पर साल 2012 में न्यूयॉर्क टाइम का ऑफिस बंद करवाकर सारे स्टाफ को देश से निकाल ही दिया था। साल 2012 की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन में कुछ इंटरनेट पोस्ट को भी ब्लॉक कर दिया है। आपको ये जानकर हैरानी भी होगी कि यहाँ जिन लोगों को नेट की लत लग जाती है उनके इलाज के लिए सरकार ने कई कैंप भी खोले हुए हैं। चीन दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे अधिक इंटरनेट इस्तेमाल करने पर लोगों और पत्रकारों को जेल में बंद किया हुआ है। सैनिक को ट्रेनिंग के दौरान कॉलर में लगाई जाती है पिन। दोस्तों यूं तो ट्रेनिंग के दौरान किसी भी सिपाही को एक अलग जिंदगी का अनुभव होता है, उसे कई तरह के नए और इंटरेस्टिंग आइडिया भी मिलते हैं। लेकिन चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके यूनिफॉर्म की कॉलर में पिन लगाई जाती है ताकि वे गर्दन अपनी हमेशा ऊपर और सीधी रखे। अगर गलती से भी आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनकी गर्दन में चुभ जाती है और इस तरह वे सतर्क हो जाते हैं। चीन के लोगों को लाइन लगना पसंद नहीं है। दोस्तों अक्सर आपने चीन के बाजारों या पब्लिक प्लेसेस की तस्वीरें देखी होगी जहां खूब सारी भीड़ जमा रहती है। इसका एक प्रमुख कारण ये है कि चीन के लोगों को लाइन में लगना पसंद नहीं है। वे इस मामले में बेहद ही व्यवस्थित नहीं होते हैं। इसके पीछे की वजह एक ही है कि यहाँ हर आदमी दूसरों के आगे खुद को खास दिखाना चाहता है। चीन में लोग एक दूसरे की परेशानी भी नहीं समझते हैं। यहाँ हर कोई अपनी एक अलग दौड़ में रहता है। यही वजह है कि यहाँ लोगों को किसी भी तरह की लाइन में लगना पसंद नहीं है। पायरेसी में चीन का कोई मुकाबला नहीं। दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में चीन दुनिया का नंबर 1 देश कहलाता है। चीन में लगभग 78% कंप्यूटर पायरेटेड होते हैं। पूरी दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पायरेसी औसत दर करीबन 42% है। देखा जाए तो चीन में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा पायरेसी देखी जा रही है। एयर पोल्यूशन में सबसे आगे है चीन। दोस्तों चीन जितनी अपनी साफ सुथरी छवि दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करता है वो उतना ही दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। चीन की हवा इतनी खराब है कि एक आंकड़े के अनुसार यहाँ रोजाना 4000 लोगों की मौत हो जाती है। यही कारण है कि चीन में लोग काफी समय से प्रदूषण की वजह से मास्क लगाकर घूमते हैं। वैसे भी चीन ने पूरी दुनिया को मास्क पहनने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि बीजिंग की हवा इस कदर खराब की है कि यहाँ सांस लेना मतलब 40 सिगरेट पीने के बराबर है। चीन में आए दिन कोई ना कोई बड़ी समस्या होती रहती है, लेकिन चीन के स्ट्रिक्ट रूल की वजह से कोई खबर बाहर नहीं आ पाती है। डॉग मीट फेस्टिवल। दोस्तों चीन में ग्वांगजाऊ के यूलिन नाम की जगह पर हर साल समर फेस्टिवल पर आयोजित होने वाले डॉग मीट फेस्टिवल में 10,000 से 15,000 कुत्तों को मारकर खाया जाता है। वहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर गर्मी के महीने में अगर आप कुत्ते का मांस खाते हैं तो शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी से राहत मिलती है। चीन में गर्मी के महीनों में कुत्ते का मीट खाने की परंपरा लगभग 400 साल से चली आ रही है। हालांकि पशु कल्याण से जुड़ी कुछ संस्थाओं के इसके विरुद्ध आवाज उठाने की वजह से पिछले कुछ सालों में मारे जाने वाले कुत्तों की संख्या में कमी देखने को मिली है। लेकिन चीन अपनी इस घिनौने हरकत को बंद नहीं कर रहा है। अमीर लोग अपने बदले दूसरों को भेजते हैं जेल। दोस्तों पैसा हो तो क्या कुछ नहीं कर सकते, ये पुरानी कहावत चीन के ऊपर बिल्कुल सही बैठती है। असल में चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को भी जेल भेज सकते हैं। वहाँ के कानून में इस तरह का प्रावधान है कि अगर आपकी आर्थिक स्थिति एकदम अच्छी है तो आप अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। इसके बदले आपको उस व्यक्ति को कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई कैदी तकनीकी रूप से बेहतर है और जेल के अंदर रहकर उसने किसी चीज का निर्माण किया है तो वो उसे बेचकर अपनी सजा कम करवा सकता है। शायद यही कारण है कि चीन में तानाशाही है। 45 बिलियन चॉपस्टिक यूज कर डालते हैं एक साल चाइना वाले। दोस्तों चीन की राष्ट्रीय फॉरेस्ट ब्यूरो के एक रिपोर्ट के अनुसार चीन में हर साल बिलियन चॉपस्टिक बनाई जाती है। ये जानकर आपको हैरान हो सकती है, लेकिन ये सच है। चॉपस्टिक बनाने के लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक में से 50% चॉपस्टिक का इस्तेमाल चीन खुद के लिए करता है और बचे हुए चॉपस्टिक जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका को निर्यात करता है।
चीन में बढ़ाई दाढ़ी तो होगी जेल। दोस्तों अगर आपको दाढ़ी का शौक है तो फिर आप कभी चीन घूमने के बारे में कभी मत सोचिएगा। असल में चीन में दाढ़ी रखना गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति दाढ़ी के साथ पकड़ा जाता है तो उसे जेल हो सकती है। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि इस्लाम धर्म के लोगों को भी यहाँ दाढ़ी बढ़ाने की सख्त मनाही है। अजीबोगरीब खाने की शौकीन। दोस्तों चीन के खाने के बारे में आप सबको मालूम तो होगा, अगर नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। आपको बता दें कि चीन में लोगों का पसंदीदा स्ट्रीट फूड भेड़िए का प्राइवेट पार्ट खाना है। यह बात सुनकर आप में से बहुत सारे लोगों को उल्टी आ गई होगी, लेकिन चीन के लोग इसे अचारी चाप की तरह और तंदूर में ग्रिल करके खाना बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह चीन में पंछियों से बनाए गए सूप की बहुत मांग होती है। यह सब सुनने से ही काफी लोग उल्टी करने लगते हैं, लेकिन अब चीनी लोगों को यह सब पसंद है, तो आप क्या करोगे। तो दोस्तों ये थी चीन के अजीबोगरीब कुछ नियम और वहाँ का रहन सहन। इन सब में से आपको सबसे बुरा क्या लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द ही एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।